दोस्तों नमस्कार। ज़िंदगी एक किताब है, लेकिन हर किताब पूरी नहीं पढ़ी जाती। कुछ पन्ने रह जाते हैं बिना छुए, बिना समझे, बिना पढ़े। बिन बाचे पन्ने उन्हीं पन्नों की दास्तान है जो समय की धूल तले दब गए और जिनमें छुपे थे वो एहसास जिनकी कोई आवाज़ नहीं थी। यह कहानी है अधूरे रिश्तों की, छूटे हुए लम्हों की और उन चुप्पियों की जो कभी चीख बनकर बाहर नहीं आ सके। आइए आज उन बंद पन्नों को खोलते हैं। शायद कोई भूली हुई बात, कोई खोई हुई सच्चाई हमें फिर से जीना सिखा दे। एग्ज़ाम प्रिपरेशन की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थीं। परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो चुका था। मैदानी इलाके की गर्मी अप्रैल से ही उग्र रूप धारण करने लगती है। आसमान से ही नहीं, आग झरती है। हवा में भी आँच होती है जो कई बार आदमी का चेहरा भी जला देती है। मई जून की लू तो बेकाबू और ख़तरनाक हो जाती है। कितने बेचारे लू लगने से मर भी जाते हैं असमय। ऐसे समय में परीक्षा तो देना ही पड़ता है। जीवन में तरक्की के लिए सड़क तो थी, पर गाड़ी मोटर कभी कभार धूल के गुब्बारे में समाये दिखाई पड़ जाते थे। गांव वाले पैदल, साइकिल, इक्का, बैलगाड़ी का उपयोग बाजार हाट के लिए करते थे। हाँ, चुनाव प्रचार के समय सफ़ेद अम्बेसडर कार और जीप खूब नज़र आ जाती थीं, परंतु ग्रामीण क्षेत्र जल्दी और तेज परिवहन की सुविधा से अभी दूर था, बहुत दूर था। आम ग्रामीणों के लिए बाजार हाट आने जाने में सुबह से शाम हो जाती थी। गांव के कुछ लोगों के पास साइकिलें होती थीं जो बड़ी खुशी देती थीं। शायद अब महंगी कार भी उतनी खुशी नहीं देती होंगी। सरकारी स्कूल भी बहुत दूर दूर हुआ करते थे, पर पढ़ाई अव्वल दर्जे की होती थी। अमीर गरीब एक साथ पढ़ लेते थे। हाँ, एक बड़ी बुराई थी जातिवाद का विषैला जहर जो हर मोड़ पर फुफकारता रहता था। समता विरोधी जातिवादी का जहर तो अधिक डरावना लग रहा था, अधिक डरावनी आग उगल रहा था जैसे मिल फैक्ट्री के धुएं। सूर्या नसीब वाला था। प्राइमरी स्कूल उसके गांव के पीछे 2-3 किलोमीटर दूर तो था, पर स्कूल पहुंचना कठिन था। खेतों की मेड़ों से होकर जाना पड़ता था, जिसमें घंटे लग जाते थे। खेतों की मेड़ से गुजरते हुए जाना तो होता ही था। कभी गलती से या जल्दी में खेत में उतर गए तो खेत मालिक जाने से रोक देते थे। स्कूल तो वहीं होता था, पर स्कूल की दूरी बढ़ जाती थी। परीक्षा केंद्र और स्कूल दोनों दूर था, 10 किलोमीटर दूर। परीक्षा केंद्र राष्ट्रीय कॉलेज गांव के परीक्षार्थियों को परीक्षा देने के लिए रोज रोज आना जाना कठिन था। सूर्या के लिए तो और मुश्किल था। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों के ठहरने की व्यवस्था एक धर्मशाला में कर दिया था। परीक्षा का पहला दिन है।
था। परीक्षा का पहला दिन था। इस कॉलेज के मैदान में भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी चुनावी भाषण भी देने आई थी। सूर्या तब तो स्कूल जाना शुरू ही किया था। सूर्या को उसके पिता साइकिल पर बिठाकर प्रधानमंत्री का भाषण सुनाने ले गए थे। इंदिरा जी को देखने सुनने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। कॉलेज के मैदान में इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। कॉलेज का मैदान तो था बहुत बड़ा, पर मैदान में भीड़ भेड़ बकरियों जैसी भरी थी। प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर जब उतरा और उड़ा था तो पूरे मैदान में धूल ही धूल। लोगों के गाल पर ऊसर की मिट्टी की धूल ऐसे चिपक गई थी जैसे सफ़ेद पाउडर। पहली बार सूरज इतना विशाल कॉलेज और कॉलेज का मैदान देखा था। कॉलेज को देखकर वह बहुत प्रभावित हुआ था। आगे की पढ़ाई वह इसी राष्ट्रीय कॉलेज से करने का सपना भी देख लिया था। राष्ट्रीय कॉलेज में पढ़ना तो अभी दूर था, परंतु उसी कॉलेज की पहली मंजिल के बड़े से हॉल में सूर्या बोर्ड की परीक्षा दे रहा था। हॉल में डर और खौफ था। डरावना सा सन्नाटा पसरा हुआ था। यह कॉलेज कई और स्कूलों का परीक्षा केंद्र भी था। डर और खौफ का माहौल इसलिए था कि एक पर्यवेक्षक ने एक परीक्षार्थी को नकल करते हुए पकड़ लिया था। उस परीक्षार्थी को पर्यवेक्षक ने इतनी बुरी तरह से पीटा था कि उसके नाक से खून पानी की तरह बह रहा था। इसी खौफ के माहौल में सूरज को पीछे से हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। खौफ तो भरपूर पसरा हुआ था। सूर्या कनखियाँ पीछे देखा तो वह एक लड़की थी। वह लड़की याचना भरी निगाहों से सूर्या को देख रही थी। सूर्या ने आँख उठाकर देखा तो उसकी आँखों से आंसू लुढ़क रहे थे खूब। मैथ का पेपर बहुत कठिन है, मदद कर दो। वह लड़की धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रही थी, अटक अटक कर, पर आंसू बिना रुके बह रहे थे। खौफ इतना था कि मुंह में आवाज़ नहीं फूट रही थी। इतना खौफ था कि मुंह से आवाज़ नहीं फूट रही थी। सूर्या ने इनकार में सिर इधर उधर हिलाया और परीक्षा देने लगा। कुछ मिनट बाद सूर्या कनखियाँ देखा तो वह लड़की अभी भी याचना भरी निगाहों से देख रही थी। उसकी आँखें डबडबाई हुई थीं, आंसू तर तर बह रहे थे। लड़की के आंसुओं को देखकर सूर्या नरम पड़ गया था और सहमति में सिर हिला दिया। आखिरकार वह पीछे बैठी हुई लड़की को मौका देख कर अपनी कॉपी दिखा देता था। लड़की के मैथ का पेपर ठीक ठाक हो गया। कहते हैं ना, हवन में हाथ जल जाते हैं, वही हुआ सूर्या का हाल। उस अनजान लड़की के सवाल हल करवाने में सूर्या का ही पेपर बिगड़ गया। आखिरकार पर्यवेक्षक ने कॉपी छीन लिया। एग्ज़ाम हॉल से निकलते हुए अनजान स्कूल और अनजान लड़की तितली जैसे चहकते हुए बोली, मैं सरोज राय, थैंक्स फॉर हेल्प। मैं सूर्या, बस इतना बोला था सूर्या ने। दोनों साथ साथ कुछ दूर तक गए पर कोई संवाद नहीं। वह तितली सी लड़की कार में बैठ गई
कार चल पड़ी थी। जहाँ तक सूर्या दिखाई पड़ा वह मुड़ मुड़ कर देखती रही और कुछ ही देर में कार आंखों से ओझल हो गई थी। सूर्या की आंखों से भी और सरोज की आंखों से भी। धर्मशाला में ठहरे परीक्षार्थियों के बीच यह झूठी खबर फैल गई थी कि एक लड़की से सूर्या को प्यार हो गया है। लड़की का पर्चा हल करवाने में खुद का पेपर बिगाड़ लिया है सूर्या ने। एक पेपर के बाद गैप भी पड़ जाता था, इसलिए परीक्षा लंबी खिंची थी। सूर्या और सरोज अक्सर परीक्षा हॉल से साथ साथ बातचीत करते और कुछ दूर जाते फिर वह तितली सी मचलाती लड़की कार में बैठ जाती, फिर दोनों अपने अपने रास्ते। छोटी छोटी मुलाकातों में दोनों को एक दूसरे से लगाव हो गया था, शायद प्यार भी। सरोज ने एग्जाम के आखिरी दिन अपनी कार के आगे बढ़ते ही एक रुमाल सूर्या की तरफ हवा में उछाल दी थी। यहीं से शुरू हुई थी यह अनटोल्ड स्टोरी। शायद यही रुमाल थी अनटोल्ड प्यार की निशानी। रिजल्ट आया तो सूर्या कई विषयों में डिस्टिंक्शन के साथ पास हुआ था। हाँ, मैथ में कम नंबर जरूर आए थे। सूर्या के लिए बड़ी खुशी की बात थी कि परीक्षा पास करने के बाद अपने सपनों के राष्ट्रीय कॉलेज में सूर्या का एडमिशन हो गया था। जिस कॉलेज के मैदान में इंदिरा गांधी जी का बचपन में भाषण सुना था, और तो और उसी कॉलेज में सूर्या का परीक्षा केंद्र भी था। राष्ट्रीय कॉलेज से सरोज का कॉलेज दूर था। सरोज भी पास हो गई थी। उसी कॉलेज में उसने एडमिशन भी ले लिया था जिस कॉलेज में वह पढ़ रही थी। सूर्या और सरोज की एक दो मुलाकातें भी हुई थी, पर आंखों से आंखों तक। आंखों में प्यार लबालब था और दिल में भी। फिर कभी आंखों और इशारों के अलावा कोई संवाद कभी नहीं हुआ। सरोज और सूर्या की लव स्टोरी जीवन के कैनवास पर उभर पाती, उससे पहले ही इस लव स्टोरी का धर्म, समाज और जात के बेरहम ठीहे पर हो गई हत्या। समय की रफ्तार में दोनों ऐसे खो गए कि फिर जीवन में कभी नहीं मिले। सरोज और सूर्या की यह कहानी बिन बाचे पन्ने की रह गई, और अब आखिरी पन्ना जब खुला तो एहसास हुआ कभी कभी जो अधूरा होता है वही हमें पूरा कर देता है। बिन बाँचे पन्ने सिर्फ एक कहानी नहीं, एक दर्पण है जिसमें हम सब अपने छिपे हुए भाव, अधूरे रिश्ते और खोई हुई यादें देख सकते हैं। इन पन्नों को पढ़कर अगर आपके मन में कोई भूला हुआ चेहरा, कोई पुरानी याद या अधूरी बात लौट आई हो तो समझ लीजिए कहानी अपने आप में पूरी हो गई है। क्योंकि कुछ पन्ने भले ही देर से पढ़े जाएं, पर जब भी पढ़े जाते हैं वे दिल को छू जाते हैं। धन्यवाद।